सर जैसे आपके हिसाब से जो नए लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो क्या करना चाहिए उनको शुरुआत में? क्योंकि जैसे मैं भी अभी पास में बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पर अपन किसी को सलाह देते नहीं, क्योंकि अपना सेल परचेज वाला कोई काम नहीं, अपना वीडियो बना दिया उसके बाद में तू जाने और सामने वाला ओनर जाने। आप क्या बोलना चाहोगे नए लोगों के हिसाब से? देखो जी, मैं नए लोगों को ना हम्म, 4 या 5 सलाह दूंगा, बिल्कुल। पॉइंट वाइज। हम्म, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है हम्म, कि जो बड़े बड़े ब्रीडर कहते हैं ना जी, कि जी आपके पास अगर पैसा है हम्म, तो आप एक बार में अच्छी घोड़ी खरीदो, बिल्कुल। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं कहता हूँ उसका मतलब ये वेस्ट योर मनी। बिल्कुल। क्योंकि रीज़न क्या है, हाँ, हाँ। आप नए हो, हम्म, आपको यही नहीं पता कि वो घोड़ी 5 लाख की या 50 लाख की है। बिल्कुल, वो तो है ही है। आप जिसके पास जाओगे ना और उसको पता है कि आप एक्सपेंड कर सकते हो वो अमाउंट, वो 5 लाख की घोड़ी आपको 50 लाख की बताएगा। और दूसरी बात ये, आप 5 लाख रुपए की घोड़ी और 50 लाख की घोड़ी में कोई अंतर नहीं बता पाओगे एज अ न्यू वो कमर। तो नया बंदा तो कोई फर्क नहीं बता बताइए, पाएगा। तो आप 45 लाख रुपए उसको गिफ्ट करके आओगे, तो ये काम तो बिल्कुल भी मत करो। बिल्कुल। आप क्या करो, जो मेरी सलाह है हम्म, कि अगर आपका बजट हम्म, 10 लाख रुपए का है हम्म, तो आप 3 लाख रुपए की घोड़ी खरीदो। बिल्कुल। अगर एक बार आपका बेवकूफ़ बन भी गया तो हम्म, 7 लाख तो आपको बचे हैं, उससे आप सीख लेके बेटर जानवर खरीद पाओगे। ओके। लेकिन अगर आपने 10 लाख के 10 लाख लगा दिए हम्म, तो आप फिर बस रोओगे ही बैठ के कि जी मेरे पास गलत चीज़ आ गई, अब मेरा शौक, आपका शौक खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो है जी, जो मैं चाहता हूँ कि आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि माँ और बाप दोनों जो है ना, वो दोनों डीएनए रजिस्टर्ड हो। अच्छा, माँ और बाप दोनों डीएनए दोनों। रजिस्टर्ड हो? सिर्फ बिल्कुल। स्टैलियन से काम मत चलाइए हम्म, आप मदर को भी डीएनए रजिस्टर कराइए। क्यों, उससे क्या फायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप आगे ब्रीड करेंगे हम्म, या आप आगे अपने लिए घोड़े रखेंगे खुद के लिए, तो एक प्रोजेनी का धीरे धीरे आपकी लाइनेज का चार्ट बनता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, लोगों ने घोड़े तो जो हैं वो तो अपने डीएनए रजिस्टर करा लिए, और घोड़िया ही नहीं है। घोड़ियाँ नहीं करा रहे। हाँ, हाँ। और सेकेंडली क्या है कि एक एक घोड़ी के, अब घोड़ी के भी एक एक घोड़ी के 1 1 साल में 2 2 3 3 बच्चे पैदा होकर बिक रहे हैं। अच्छा, एक घोड़ी के, अच्छा यानी कि वो बना देते हैं उस घोड़ी बना के। देते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छी घोड़ी है जो, हम्म, उसके 2 2 3 3 बच्चे साल में बिक रहे हैं मार्केट में, तो ऐसे घोड़ों को लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल। और डीएनए के बिना तो आपको घोड़ा लेना ही नहीं चाहिए, नए बंदे को तो जैसे। बिल्कुल भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि जी घोड़ा वहीं खड़ा है और उसी के घर से आप ले रहे हो, हम्म, तो ठीक है, बिल्कुल। वरना नहीं। मतलब वरना कोई हमें कहे कि जी हमने फलाने घोड़े से क्रॉस कराई थी हम्म, और ये उसका बच्चा है या बच्ची है, और वो घोड़ा जो फलाना घोड़ा है, एक्स घोड़ा जिसको हम कहते हैं, वो डीएनए रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आप बिल्कुल मत लो। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा, आप अगर मदर भी रजिस्टर हो, अगर आपको बच्चा पसंद है, फादर रजिस्टर्ड है, आप उसको कहो भैया कि कोई नहीं, आप मेरे को 5 लाख का बच्चा दे रहे हो या आप 2 लाख का मुझे बच्चा दे रहे हो, आप 13,000 रुपये मैं आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे दे रहा हाँ, वो मदर का भी करा हूँ, दो। मदर का भी करा दो। हम्म, अब हमने बच्चे लिए, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप मदर का जो है रजिस्ट्रेशन करा दो। अब जिसके पास है वो नहीं कराना चाहता, कोई कराना चाहता है, अब आप फिर पॉइंट यही है कि फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ बिल्कुल। का। तो और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि घोड़ी जो है, ये जो घोड़ा आप ले रहे हो, आप महंगा मत लो, और आप किसी से भी लो, एक जो वेटनरी चेक होता है उसका जरूर कराओ आप। अच्छा, हाँ, हम क्या है कि हम जो हैं, हम वेटनरी चेक में यानी क्या कराया आदमी? वेटनरी चेक में कि भाई दांत ठीक हैं उस घोड़ी के, हम्म, आगे पीछे बाइट आउट तो नहीं है, हम्म, या घोड़े के, हम्म, उसके बाद जी पैर ठीक हैं, कोई चोट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घोड़ी में, कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, अंदर की प्रॉब्लम ही तो नहीं है। क्योंकि आजकल देखेंगे आप, इनब्रीडिंग इतनी हो रही है, घोड़ी के अंदर ओवरीज ही नहीं होती। बिल्कुल। बहुत सारे लोग वीडियो में कहते हैं ना, बच्चादानी गायब है इसकी। बच्चादानी गायब है जैसे कहते हैं। बिल्कुल। तो आप लेने से पहले 2,000 रुपये डॉक्टर पे खर्च लो। हाँ, 2,000 रुपये में भैया आपको चेक करके दे देगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके, आप हूफ देखो नीचे से अंदर से कि वाइट लाइन डिजीज तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब आप अपने मेंटर से या अपने जो आपके सो कॉल्ड भाई होते हैं उनसे घोड़े दिखवाने से बेटर है किसी अच्छे वेटनरी से दिखा लें, डॉक्टर से दिखा लो। हाँ, हो सकता है वो उसका आदमी हो, वो कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, और 50 चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे मानना ये है कि आप वेटनरी चेक करा के घोड़ा लो। बाकी और घोड़ियाँ जो हैं वो लेने, मैं तो देखिए कहता नहीं हूँ, एडवाइस करता हूँ। आपको क्या होगा कि आपको लगता है, उससे भी शौक कभी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जाते हो जी, वो आपको कहेगा जी
20 लाख रुपए की घोड़ी देता हूँ, 30 लाख की है जी, ये इतने का बच्चा दे देगी आपको। अच्छा होता क्या है, आप लोगे, बच्चा आएगा, आपने बड़े अच्छे घोड़े से मेट कराया, कोई बंदा आपको कहेगा अरे यार इसमें तो भाई साहब ये कमी निकल गई, ये तो 70,000 का बच्चा है या 1 लाख का है। और मेरे को लगता है कि डिमोटिवेट करने वाले की तादाद थोड़ी सी है ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, आप बड़े परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके गुरु भी वही होंगे जिससे आप नए हो, आपका गुरु भी वही होगा जिससे आपने माल लिया है। बिल्कुल। अच्छा वो आपको फिर लगेगा यार ये भैया ठीक ही कह रहे हैं, ये तो 1 लाख का बच्चा आ गया, बड़ी मुश्किल होगी, और यार घोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन कई बार क्या होता है तेरी किस्मत खराब है बेटा, तो इसलिए हो घोड़ा जाता है। बच्चा अगली बार अच्छा दे देगी। बिल्कुल। आपने वो बच्चा 1 लाख का बेच दिया, वो अगला बंदा उसको अपने नाम से 5 लाख का बेचेगा, फिर आपको और मन टूटेगा। तो मेरा ये कि मुझे लगता है कि अगर उसको जैसे पता लगता होगा इसने 5 का बेचा, 2-3 दिन तो उस आदमी को नींद नहीं आती होगी। नींद नहीं आती, क्योंकि देखिए घोड़ा जो है ना, तो कोई भी प्रोफेशन है वो जो है वो आपके नाम पे चलता है, बिल्कुल। इस बात पे नहीं चलता आपके पास क्या क्वालिटी है। तो अब मेरे हिसाब से तो ये कि आप शौक के लिए रखो, दो घोड़े रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख लो, तो घोड़ी के चक्कर में मेरे हिसाब से मत पड़ो। यानी कि अगर शौक के हिसाब से रखना शौक के हिसाब से, मैं तो उसी के लिए बोलता हूँ जो शौक के हिसाब से रखो। अगर बिजनेस अगर करना चाहते हो फिर तुम घोड़ी पे जाओ। बिल्कुल। अब देखो मेरा बिल्कुल घोड़ी रखने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ ये रखा, मैंने एटीट्यूड देखा लोगों का जब, तो मैंने सिर्फ इसलिए ली कि हमें यार किसी के पास धक्के ना खाने पड़े कल को, कि भाई खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाए, तो एक ये हो कि अपने पास ऐसा हो कि भाई कल को एक बच्चा। तो सर कोई आता है कि आपसे कि भाई किसी ने मांगा हो कि सर ये घोड़ा देना है क्या या घोड़ी देनी है क्या, तो कभी मन बना क्या यार हम भी कुछ सेल परचेज करें? नहीं, मन अपना कभी बना भी नहीं। और देखिए ऐसा, इसमें 2 बातें होती हैं, लोग कहते हैं जी कि भाई ये आपके पास क्वालिटी नहीं है तो कोई आ नहीं रहा, या ये होती है कि जी आपने बेचना नहीं है, या उल्टे सीधे पैसे मांगते हो ना, हमारा मन ही नहीं है बेचने का। लोग आए भी तो ऐसे ऐसे लोग आए हमारे पास जिन्होंने कहा हो आपने बड़ी गलती कर दी, बच्चा आपने महंगा ले लिया जी, तो 50,000 रुपये का बच्चा नहीं था, आप हमें दे दो, हम आपको काले कांटे का बच्चा दे देंगे, अच्छा, या हम दिलबाग का बच्चा दे देंगे, या हम देवराज का बच्चा दे देंगे। अच्छा, दिलबाग का बच्चा दे देगा? हाँ, मैंने कहा भैया पर तू ले जाके क्या करेगा इसका? तो मैंने वही कहा उनको, मैंने कहा जी जब हमारे बच्चों में इतनी कमी है तो आप क्यों ले रहे हो, और क्यों हमें अच्छा बच्चा दे रहे हो, आप हमारे रिश्तेदार थोड़े ना हो। बिल्कुल। तो डिमोटिवेट करते हैं लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जी घोड़ा बोलो जो आपके दिल को भाए, चाहे तो लोगों को कुछ भी कहे, फिर बस आपके दिल को अच्छा लग गया तो ले लो। मेरा घोड़ा है, मुझे पसंद है, मेरे पास खड़ा है यार, मैं खिला रहा हूँ, तुम्हें क्या अगर भाई खिला अगर वो भी रहा हो तो भी चलो हम तुम्हारे हिसाब से घोड़ा ले लें, खिलाना जब हमारे को ही है तो फिर हमारे दिल के हिसाब से घोड़ा लेंगे। मैंने जो बच्चा लिया जो आपने वीडियो में दिखाया, बिल्कुल, वो लोग कहने के लिए कह सकते हैं छोटा घोड़ा है, तो क्या हो गया भाई, छोटा घोड़ा है तो घोड़ा ही है, घोड़ा ही है, और उसमें क्वालिटी वो है। 60.5 इंचेस का घोड़ा है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि आज भी मैं उस घोड़े को ना 63 बना सकता हूँ, और आप स्केल लगा के नाप लो, आपको 63 आ जाएगा घोड़ा। वो तो स्केल में थोड़ा सा इधर उधर कर दो बस ना, कोई जरूरत ही नहीं स्केल में भी इधर उधर करने की। आप घोड़े के पैर जब बनवाते हो उसके 6 हफ्ते बाद आप स्केल लगा लो, आपके पास बाहर आए तो अच्छा 1-1.25 इंच तो खुर बढ़ जाते हैं नीचे से, ठीक है। उसके बाद जो हम दूसरा कंसेप्ट सुनते हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर कहते हैं कि जी हल्क स्टैलियन जो कहते हैं, आपने सुना होगा ना हल्क स्टैलियन? सुना है मैंने, सुना है। उसमें 1.5 से 2 इंच घोड़ा बढ़ जाता है। आप उसको खिलाए जाओ, उसके विदर्स पे ऊपर गर्दन पे 1.5-2 इंच की तो चर्बी जमा हो जाती है, मतलब 3 इंच बढ़ गया, 3 इंच घोड़ा बढ़ गया आपका। तो जो घोड़ा आपका 61 का होगा या 62 का होगा, 65 का बन गया। तो मेरा मानना ये कि हाइट जो है इसमें मत जाओ, अपने पसंद का घोड़ा खरीदो आप, जो आपको पसंद है, जो आपके मन को भाए, जो आपको अपने घर में अच्छा लगे, जिससे आप प्यार करो। हाइट का चक्कर जो है भैया वो बिल्कुल गलत चक्कर है। पर ये कि सर आप तो सिर्फ शौक के हिसाब से रख रहे हो ना, नहीं तो आपको कुछ बेचना नहीं है, बस सिर्फ आप शौक के हिसाब से रख रहे हो। पर जो लोग अब इस प्रोफेशन में हैं जो उनको सेल परचेज करनी है, वो तो फिर उसी हिसाब से करते हैं ना मामला सेट। आपको आज हम एक घोड़ा नहीं दिखा रहे हैं, कोल्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी आपको, वो आज मेरे पास जो खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं जी आपके पास छोटा घोड़ा है, तो ये जिनके पास छोटे घोड़े हैं ना वो ही कहते हैं कि जी छोटा घोड़ा होना चाहिए, छोटा घोड़ा होना चाहिए, उनके घर में कुछ पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल, तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई हमारे घर में भी पैदा नहीं हुआ, हमारे पास एक छोटा घोड़ा है। लेकिन मैंने आपको जो घोड़ा एक और दिखाया जो बच्चा, वो तो 66 का करीब है आपका, वो 66 का हो गया है। अब 66 इंचेस का घोड़ा अभी हम उसको दिखा नहीं रहे क्योंकि उसके थोड़े प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई है, थोड़ा सा उसमें उसके बाल वगैरह कुछ अजीब तरीके से कटे हुए हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे। तो हमारे घर में 66 का भी खड़ा है,
लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर मैं ब्रीड करूंगा, अपने लिए बच्चे ब्रीड करूंगा, तो मैं अपने ये जो 60.5 का है आज, जो अभी 2 दांत किए हैं उसने कोई 15-20 दिन पहले, तो वो तो आपके पास तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो दोनों हो गए, छोटा भी हो गया, दोनों बड़ा है। भी हो गया। लेकिन मैं अपने लिए जब ब्रीड करूंगा तो मैं छोटे को यूज़ करूंगा, मैं उस बड़े घोड़े को यूज़ ही नहीं करूंगा। तो अपने अपने शौक की बात है। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो एक पुरानी कहावत है कि नवीनता में आकर्षण होता है, तो अट्रैक्शन इज ए नॉवेल्टी। बिल्कुल। नई चीज़ में आपका मन लगेगा, आपको नई चीज़ पसंद आएगी। मारवाड़ी घोड़ा कान तो जोड़ता ही था शुरू से, सुंदर तो था ही शुरू से। बिल्कुल। अब नई चीज़ क्या आती? अब नई चीज़ आ गई हाइट। तो हाइट के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोग। तो अपडेट होना चाहिए। अब अपडेट क्या होता? हाइट से अपडेट हुआ ना। हाँ। अब ये हाइट से कैसे अपडेट हुआ? ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अब न्यूट्रिशन बढ़िया है, पहले से इंप्रूव हुई है, तो 1 आध इंच घोड़ा ऊपर खींचा है। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी भी न्यूट्रिशन नहीं है कि भाई घोड़ा जो है, जो जिसका ब्रीड जो थी, जो 60 तक का था घोड़ा, या 61 का रहा होगा आज से 20 साल पहले, इतनी ज़बरदस्त न्यूट्रिशन तो नहीं हुई कि जी वो 72 पे पहुंच गए या 70 पे पहुंच गए। हमारे यहाँ की स्टेबल मैनेजमेंट जो है, वो दुबई से या स्पेनिश जो घोड़े रखते हैं, स्पेन में जो घोड़े रखते हैं, उनसे बेटर तो नहीं है ना, उनसे बेटर तो कैसे हो सकता उनके पास जो घोड़ा है अरेबियन, वो आज भी स्टैलियन 58 इंचेस अप टू मैक्स 58, 59, 60 अप टू मैक्सिमम 61। पर सर वहाँ तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड चीज बना हुआ है ना, चार्ट। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। नहीं, स्टैंडर्ड चार्ट भी बना हुआ है, पर वो घोड़ा इतना बढ़ भी नहीं पाया। अब रीजन क्या है घोड़े के बढ़ने का? अब मैं ये बात बोलूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लोगों को आधों को पता ही नहीं है इस बात का। जो है ना, अब सबको पता है क्या लग रहा है, सबको ये लगता है कि जी हम 50 लाख की घोड़ी ले लें किसी ब्रीडर से, 2.5 लाख रुपए कवरिंग फीस का घोड़ा डलवा लें, 1 करोड़ का बच्चा बेच देंगे। यार तुम क्या बात कर रहे हो? 1 करोड़ का बच्चा कैसे आ जाएगा? फिर दूसरी बात ये लग रही है कि जी बड़ा घोड़ा होगा, बड़ा घोड़ा जो है ना वो अच्छा लगता है, बस ये है। भाई थोरोब्रेड खरीद लो ना आप, मतलब बड़ा बड़ा चाहिए थोरो खरीद लो, और सुंदर घोड़ा चाहिए स्पेनिश हॉर्सेस खरीदो ना। आप वार्म ब्लड इंपोर्ट करो, बाहर से मंगाओ। बाहर से मंगाओ, अच्छे अच्छे घोड़े हैं। आप जितने का ये 50 लाख का घोड़ा खरीद रहे हो, आप हाइट के चक्कर में, प्योरिटी के चक्कर में आप 10 करोड़ का खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप हाइट के चक्कर में 50 लाख का घोड़ा खरीद रहे हो भाई, तो बहुत सुंदर घोड़े हैं और बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं। फिर तो इंडिया से बाहर से मंगाओ, बाहर से मंगाओ, बहुत ही बेहतरीन और यूनिक भी रहेगा। यूनिक का यूनिक और बहुत सुंदर घोड़ा है। आप स्पेनिश हॉर्सेस मंगाओ, आप हेनोवेरियन वार्म ब्लड मंगाओ, अब वो मंगा लो ना। दूसरी बात ये कि कैसे इन घोड़ों की हाइट बढ़ी। हमारे यहाँ क्या हुआ, मेरे ग्रैंडफादर ने जो मुझे बताया मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब अंग्रेजों की सरकार थी, तो जो हर थाना होता था, थाना जो पुलिस स्टेशन होता था, वहाँ पर वो एक सांड घोड़ा रखते थे, प्लस एक सांड बैल हो गया आपका, जैसे मेल ऑक्स या मेल बुल, सॉरी, और ऐसे ही एक मेल बफलो, बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए कि लोग आए, किसान आए, अपने घोड़े मीट कराएं। वो सारे थोरोब्रेड्स थे। अच्छा, सब थोरो थे। तो अब हुआ ये, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक ब्रीड पैदा हुई, या जो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने थोरोब्रेड, एक ब्रीड पैदा हुई जिसको हम कहते हैं इंडियन हाफ ब्रेड। अब इंडियन हाफ ब्रेड का मतलब ये था कि हिंदुस्तानी घोड़ी और साथ में उसके ऊपर उन्होंने अंग्रेजी घोड़ा डाल दिया, तो उसके इंडियन हाफ ब्रेड हो गए। तो कुछ के तो कान खुले आ जाते थे, कुछ के कान जुड़े हुए आ गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपने रिफाइन किया। अब कभी कभार तो भी तो घोड़े हाइट ले रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड है। नहीं, ये चीज़ तो जो चलो आप भी बता रहे हो अच्छी बात है, पर ये चीज़ तो जो पुराने लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हाइट तो थैरो में से आई, ऐसा लोग कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, अब क्या है, क्या मापदंड क्या है? मारवाड़ी घोड़ा कौन सा घोड़ा है ये बताओ आप। मारवाड़ी तो सर ऐसा है कि अगर मेरे घर पे खड़ा है तो मारवाड़ी, और आपके घर पे खड़ा है तो वो मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी घोड़ा आज वो घोड़ा है जो अपने कान जोड़ता है, बस यही रह गया है। कान में अगर हल्का सा भी गैप है, साला मारवाड़ी में नहीं आता। नहीं, गैप रहे ना रहे, जो कान जोड़ता है बेसिकली। अब लोगों से पूछोगे ना आप, तो पहली बात, कान बड़े सुंदर है, कान जोड़ता है वो मारवाड़ी है। अरे भाई, लेकिन उसकी और भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिफाइन क्यों नहीं हो पा रही आज तक? क्योंकि किसी को पता ही नहीं। तो आदमी आजकल जाई 2 चीजों पे रहना, या तो कान या फिर हाइट बस कि जी कुंडी वाले कान है, होने चाहिए। अरे भाई, कुंडी वाले कान जो है, आलीशान जो है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉर्सेस, उसने कुंडी वाले कान दिए और बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन इंसान की तरह घोड़े भी तो अलग अलग बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर घोड़ा, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो कान आपस में जुड़ते हैं, जो जिसको आप नॉर्मल भाषा में, जो मैं सुनता हूँ घोड़े वालों की भाषा में, तलवार कट कान कहते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। ब्रीड के अंदर तो वो भी हैं। तो आजकल क्या है कि जी बस कुंडी वाला कान होना चाहिए घोड़े का, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, कुंडी वाला कान है घोड़ा अच्छा है।
और बाकी पर ये लोगों ने अपनी अपनी वो बना दी है साइकोलॉजी। हाँ जी, बस कि भाई जिसको जैसा पसंद आए वो ले लो। जिसको एक्चुअली क्या है कि मैं बताता हूँ आपको, साइकोलॉजी लोगों ने नहीं बनाई, साइकोलॉजी बनाई कुछ ब्रीडर्स ने बिल्कुल, कि अपना माल अच्छा है, दूसरे का गलत है। ये तो अभी है ही ना मार्केट में। जिसके पास जो चीज़ खड़ी है ना वो अच्छी है, तो इसलिए अपने दिमाग से लो आप, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेवल का घोड़ा खरीदो, ज़्यादा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं शुरू में। बाकी ये है कि भाई आप अगर घोड़ा मार्केट में आ रहे हो तो सबसे मेन सावधानी बरतो। हाँ, सावधानी तो देखो, सावधानी आप कितनी भी बरत लो, सावधानी का काम नहीं है। पर ये कि जानकारी भी होनी चाहिए। अब बिना जानकारी के जाओगे तो देखो फिर ऐसे- आपने जो बोला 5 का 50 में मिलेगा वही होना फिर तो। नहीं, आपको ऐसे जानकारी भी आपको हो नहीं सकती। तभी मैं कह रहा हूँ आपको, आपने घोड़ा आप चाहे 50 का खरीदो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बजट के हिसाब से खरीदो। आपका क्या बजट है? आपका क्या बजट है उससे अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी फिर बताया, रिपीट करूं भाई, मैंने 10 लाख मेरा बजट है, मैं 10 लाख तक के घोड़े खरीदने हैं मैंने, आप 3 लाख का ही लो। उस 3 लाख के घोड़े को जब आप लेके आओगे ना, तो आपके जो घोड़े वाले यार दोस्त है ना, वो आपको खुद ही उसकी असली कीमत बता देंगे कि जी ये 50,000 की थी, और उसमें कमी भी बता देंगे आपको कि 50,000 की थी, या बाकी आपने 3 लाख की ठीक ली है, या आपने आपकी तो बोनस लग गया, आपके पास 10 लाख की घोड़ी आपको 3 लाख में मिल गई। तो आदमी जब प्रैक्टिकल करता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि भाई मेरे पास ये चीज़ खड़ी है, ये इतने की है। तो फिर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ उसमें आपको लगता है कि मैंने गलत जानवर ले लिया, तो अगर 7 लाख तो बचे और आपने एक्सपीरियंस से कुछ लिया, तो आप उस 7 लाख में कम से कम 5 लाख का जानवर तो खरीद ही लोगे। ये बात तो ठीक बोली है आपने कि भाई किसी भी ने अपने घोड़ी ले ली तो सामने वाला रेट अपने आप ही बता देगा तूने महंगी ली कि सस्ती ली। तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। अब देखो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 3 बच्चे लिए और ठीक ठाक कीमत में लिए, लेकिन मैंने आज तक जो मेरा बजट था, मैं सोच के चला था कि भाई मैंने घोड़ों पे इतने पैसे लगाने हैं, अगर मैं मारवाड़ी घोड़े खरीदता हूँ, तो मैंने आज तक इन 3 बच्चों पे अपना 1/5 ऑफ द बजट खर्चा है। अच्छा, तो अगर कल को कोई मेरे को ये भी, मुझे अपने घोड़े पसंद है, मुझे बेचने नहीं, लेकिन अगर कल को कोई ये भी कह दे कि हाँ जी इन घोड़ों में तो ये कमी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं यार कोई नहीं। अब मैं अपने पूरे बजट के पैसे के घोड़े खरीद लेता 3, और मुझे पता लगता भाई ये तो 50-50 हज़ार रुपए के हैं, तो मेरी हालत खराब हो जाती, टेंशन हो जाती, दिमाग टेंशन हो जाती। आज ये पता है यार अपने घर में खड़े हैं, सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, चाहे 50,000 के हों, चाहे 10 लाख के हों, चाहे जो भी, क्योंकि अपने को ये पता बस एक अपना शौक पूरा हो रहा है। शौक पूरा हो रहा है, और अपने को ये पता है कि भाई जो हमने सोच के चले थे कि हमारा बजट इतना, अभी हमारे पास उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चंक बचा हुआ है, और हमने इसीलिए अपना दिमाग जो फिर हमने ये सीखा कि भाई अपने घर में पैदा कर लेंगे यार। फिर सर यार वो प्रोफेशन का भी फर्क पड़ता है ना यार। आपके पास में देखो क्या दिन में 100 लोग आते हैं, अब कोई बंदा उसके पास नहीं आ रहा, तो दिमाग का भी तो फर्क पड़ता है ना। नहीं, बिल्कुल दिमाग का फर्क पड़ता है, पर वो जो आप दिमाग लगा रहे हो, वो जैसे मान के चलो जो नॉर्मल आदमी जो घोड़ा लाइन मारा वो थोड़ी इतना दिमाग लगाएगा। नहीं बिल्कुल। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ऐसे, मैंने किसी से बात कर रहा था कुछ, तो किसी ने मुझे कहा यार आप ऐसे कह रहे हो, कल को आप घोड़ा मार्केट में जाओगे आपको घोड़ा नहीं देगा कोई। मैंने कहा भाई कौन नहीं देगा पैसे देने पे सब कुछ मिलता है। मैं कहा भाई आप खरीदो ना, मैं कहा हम किसी के लिए नहीं कह रहे, हम घोड़ा मार्केट की सच्चाई बयान कर रहे हैं कि ये बात है। और मैं कहा जिसके पास जाओगे वो देगा भाई, उसने पैसे देने, उसने बेचना, उसने घर थोड़ा ना खड़े करने हैं। बिल्कुल, वो तू ही नहीं देगा बस, बाकी तो सब देंगे ही। अच्छा, अब होता गया ना, मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे के पास आप गए, आपने अपने पूरा बजट उसके पास लगा दिया, उसने आपको गलत चीज़ दे दी, तो चाहे आप उसको गाली दो, चाहे कुछ भी करो, आपके पैसे तो चले गए। बिल्कुल। अच्छा, आप बाहर निकल जाओ, उस बंदे ने अपने पैसे खड़े कर लिए, आपका शौक मर गया। लेकिन ये कि अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया और आपको आगे भी जानवर लेने हैं, आपने अपना बजट बचा, आप ले सकते हो, आप उस लाइन में भी रहोगे, आपका शौक भी रहेगा, और दूसरा बंदा शर्मिंदा तो होगा। बिल्कुल, कि भाई चाहे बंदा मुझे कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे उसको तो पता होगा कि भाई दिल में उसको पता है। ये हो सकता नहीं है कि वो बंदा आपसे मान के चलो 10 लाख के जानवर लेता, 20 लाख के लेता, वो तो मामला खत्म हो गया ना, फिर आगे खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। आप किसी को एक बार गलत चीज़ दे दोगे, तो वो क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि यार चलो एक बार आदमी थोड़ा सब्र कर लेता है कि होगी, लेकिन फिर वो दोबारा आपके पास थोड़ा ना आएगा। बिल्कुल, वो तो फिर रिलेशन बनाने वाला बिजनेस है। रिलेशन, आप देखो बिजनेस तो हर एक चीज़ का रिलेशन बनाने का। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, मैं लोगों को गलत सलाह दूँ और उनसे पैसे लेता रहूँ, तो फिर दोबारा थोड़ी आएगा, दोबारा नहीं आएगा बंदा। तो ये कि सलाह ठीक दो, चीज़ अच्छी दो। चलो बहुत बढ़िया सर, मेरे को लगता है कि आपसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और रियलिटी आपने लोगों को बताई बस। क्योंकि बस एक क्या, ये शौकीन आदमी होते हैं ना, वही रियलिटी बताते हैं। अगर सेल परचेज वाला आदमी तो वो वही बताता है कि ग्राहक आए कैसे।